वेलकम टू राव वॉइस, पाकिस्तान की सबसे डरावनी पॉडकास्ट जो आपको ले जाएगी उन जगहों में जहां सच्चाई और ख्वाब का फर्क खत्म हो जाता है। मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर राव और आज की रात मैं लाया हूं एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हमारी दुनिया में वाकई कुछ और भी है। शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें नोटिफिकेशंस के लिए और नीचे कमेंट में बताएं क्या आपने कभी कोई गायब नजारा देखा है। यकीन मानिए, राव वॉइस की हर एपिसोड से आपको नए खौफ का सामना होगा। आज की कहानी शुरू होती है कराची के DHA फेज 8 में, जहां एक नए घर में ऐसे वाकयात हुए हैं जो आज तक उस मोहल्ले के लोगों की नींदों को छीन रहे हैं। ये बात है 2023 की, जब जैद अहमद अपनी फैमिली के साथ दुबई से वापस पाकिस्तान आया था और उसने DHA में एक खूबसूरत बंगला खरीदा था। लेकिन ये बंगला सिर्फ खूबसूरत नहीं था, यहाँ कुछ और भी छुप के बैठा था। जैद दुबई में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसने सोचा था कि अब वक्त आ गया है पाकिस्तान वापस आने का। उसकी बीवी आयशा और 2 बच्चे, 8 साल का अहमद और 6 साल की फातिमा, सब एक्साइटेड थे नए घर के बारे में। घर वाकई खूबसूरत था, 2 मंजिला बड़े कमरे, स्विमिंग पूल और खुले लॉन के साथ। रियल एस्टेट एजेंट ने बताया था कि प्रीवियस ओनर ने जल्दी में सेल कर दिया था क्योंकि वो फॉरेन शिफ्ट हो गया था। लेकिन ये बात उसने नहीं बताई थी कि वो फैमिली सिर्फ 3 महीने यहां रही थी और एक रात अचानक सब कुछ छोड़कर भाग गई थी। पहले 2 हफ्ते बिल्कुल नॉर्मल गुजरे। घर में शिफ्टिंग का काम, नई जगह पे एडजस्ट होना, बच्चों का एडमिशन, सब कुछ ठीक था। लेकिन फिर शुरू हुए वो वाकयात जो जैद की फैमिली की जिंदगी का सबसे डरावना हिस्सा बन गए। ये सब शुरू हुआ एक जुम्मा की रात, जब जैद इशा की नमाज के बाद अपने स्टडी रूम में बैठा था, लैपटॉप पे काम कर रहा था। रात के करीब 11 बजे उसने सुना कि ऊपर से आवाज आ रही है। पहले उसने सोचा कि शायद आयशा बच्चों को सुला रही है, लेकिन फिर याद आया कि आयशा तो नीचे किचन में थी। आवाज अजीब थी, जैसे कोई भारो फर्नीचर को घसीट रहा हो। वो ऊपर गया तो देखा कि सब कमरे बंद हैं और कोई आवाज नहीं आ रही। वो वापस नीचे आ गया और सोचा कि शायद उसकी गलतफहमी थी। लेकिन अगली रात फिर वही आवाज आई। इस बार आयशा ने भी सुनी। दोनों ऊपर गए लेकिन कुछ नहीं मिला। तीसरे दिन छोटे अहमद ने कहा कि रात को उसके कमरे में कोई आता है और उससे बातें करता है। जब जैद ने पूछा कि कौन आता है, तो अहमद ने कहा कि एक अंकल जो बिल्कुल पापा की तरह दिखते हैं, लेकिन उनकी आंखें बिल्कुल काली हैं। आयशा को लगा कि बच्चे का बस ख्याली दोस्त है। लेकिन जब फातिमा ने भी कहा कि वो अंकल उसके साथ भी खेलते हैं, तो परेशानी बढ़ने लगी। बच्चों ने बताया कि वो अंकल कहते हैं कि ये घर पहले उनका था और वो यहां से जाना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि अगर फैमिली यहां से नहीं जाएगी तो वो बच्चों को अपने साथ ले जाएंगे। चौथी रात जैद ने कैमरे लगा दिए घर भर में। सुबह जब उसने फुटेज देखी तो उसके होश उड़ गए। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि रात के 3 बजे कोई साया ऊपर नीचे जाता है। कैमरों में से 2 तो बिल्कुल खराब हो गए थे, जैसे किसी ने उन्हें अंदर से जला दिया हो। 5वीं रात सबसे ज्यादा डरावनी थी। जैद और आयशा दोनों को नींद नहीं आ रही थी। अचानक उन्होंने सुना कि कोई घर के अंदर कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा है, लेकिन आवाज बिल्कुल उल्टी थी, जैसे कोई टेप को रिवर्स में चला रहा हो। आवाज बेसमेंट से आ रही थी, जहां सिर्फ स्टोर रूम था। जब वो बेसमेंट में गए तो देखा कि वहां सब सामान बिखरा पड़ा है और दीवार पर अरबिक में कुछ लिखा है। जैद ने फोटो ली और सुबह अपने एक दोस्त इमाम साहब को दिखाया। इमाम साहब का चेहरा देखकर ही समझ आ गया कि बात कितनी घबराने वाली है। उन्होंने बताया कि दीवार पर जो लिखा है वो जिन्नात की एक कदीम दुआ है जो घर के मालिक को निकालने के लिए पढ़ी जाती है। इमाम साहब ने फौरन घर देखने का कहा। जब वो आए तो उनका चेहरा देखकर पता चल गया कि यहाँ कोई बहुत पुरानी और ताकतवर रूह है। उन्होंने बताया कि इस घर में पहले भी कई फैमिलीज आकर गई हैं, लेकिन कोई ज्यादा दिन नहीं टिक सकी।
एक बिल्डर ने यहाँ 15 साल पहले घर बनाया था, लेकिन कंस्ट्रक्शन के दौरान 3 वर्कर्स की मौत हो गई थी। उससे वक्त से यहाँ जिन्नात का घर है। इमाम साहब ने कहा कि ये कोई आम जिन्नात नहीं बल्कि एक बहुत ताकतवर इफरीत है जो इस जमीन से जुड़ा है। जब भी कोई यहाँ रहने की कोशिश करता है वो उन्हें निकालने की हर कोशिश करता है। पहले वो दोस्ती का नाटक करता है, खासकर बच्चों के साथ, फिर धीरे धीरे उन्हें अपने काबू में लेने की कोशिश करता है। छठे दिन अचानक अहमद बीमार पड़ गया। उसका बुखार 104 डिग्री था, लेकिन कोई डॉक्टर समझ नहीं पा रहा था कि क्या मसला है। रात को अहमद बेहोशी में बातें करता था और कहता था कि अंकल मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं, वहां बहुत सारे टॉयज हैं और वीडियो गेम्स भी हैं। फातिमा भी अजीब हरकतें करने लगी थी। वो ऐसी जगहों की बातें करती थी जो घर में थे ही नहीं। 7वें दिन आयशा ने देखा कि रात को दोनों बच्चे अपने कमरे से निकलते हैं और सीधे बेसमेंट की तरफ जाते हैं। जब वो उनका पीछा की तो देखा कि बेसमेंट में कोई आवाज आ रही है, जैसे कोई उनसे बात कर रहा हो। आयशा ने देखा कि दोनों बच्चे किसी को जवाब दे रहे हैं, लेकिन वहां कोई नहीं था। 8वें दिन घर में बिजली की बहुत परेशानी होने लगी। हर रात लाइट आ जाती थी, फिर चली जाती थी, फिर अचानक सब लाइट्स एक साथ ऑन हो जाती थी। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सब कुछ अपने आप चलने लगते थे। जनरेटर भी काम नहीं कर रहा था, जैसे किसी ने उसे खराब कर दिया हो। 9वें दिन की रात सबसे खतरनाक थी। जैद और आयशा दोनों जाग रहे थे जब उन्होंने देखा कि घर की सब खिड़कियां और दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। तेज हवा चलने लगी, लेकिन बाहर बिल्कुल शांत था। अचानक स्विमिंग पूल का पानी बिना किसी वजह के उछलने लगा, जैसे कोई उसमें स्विमिंग कर रहा हो। 10वें दिन इमाम साहब ने कहा कि अब ये बहुत खतरनाक हो गया है। जिन्नात ने बच्चों को टारगेट किया है और अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो वो उन्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगा। उन्होंने घर में दम करना शुरू किया। पूरा दिन वहां तकबीर और अस्कार पढ़ते रहे। रात को क्या देखा कि सब लाइट्स बुझ गईं और घर में अजीब सी ठंडक आ गई। 11वें दिन की रात जिन्नात ने अपनी असली शक्ल दिखाई। जैद बाथरूम में था जब मिरर में उसने देखा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। मिरर में जो दिखाया वो जैद की तरह दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और चेहरे पे अजीब सा मुस्कुराहट था। जब जैद ने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन मिरर में वो अब भी था। 12वें दिन जैद ने फैसला कर लिया कि ये घर छोड़ना है, लेकिन जब वो बाहर निकले तो देखा कि गेट खुद ब खुद बंद हो गया और खुलने का नाम नहीं ले रहा। कार स्टार्ट नहीं हो रही थी, मोबाइल फोन में नेटवर्क नहीं था। लगा जैसे वो घर से बाहर जाने ही नहीं दे रहा। 13वें दिन की रात सबसे डरावनी थी। पूरी फैमिली ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी जब अचानक टेम्परेचर बहुत गिर गया। सबने देखा कि बेसमेंट से कोई साया ऊपर आ रहा है। साया बिल्कुल जैद की तरह दिखता था, लेकिन जैसे उसमें जान नहीं थी। उस साये ने जैद की आवाज में कहा, तुम्हारा वक्त खत्म हो गया, अब ये घर मेरा है और ये बच्चे मेरे हैं। अहमद और फातिमा उस साये की तरफ जाने लगे जैसे कोई उन्हें खींच रहा हो। जैद और आयशा ने बच्चों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उनका जिस्म बिल्कुल सुन्न हो गया था। अचानक इमाम साहब का फोन आ गया और उन्होंने कहा कि वो फौरन आ रहे हैं। इमाम साहब आए तो साथ में 3 और आलिम थे। उन्होंने घर में दाखिल होते ही सूरह बकरा की तिलावत शुरू कर दी। जिन्नात को यह पसंद नहीं आया और घर हिलने लगा जैसे अर्थक्वेक आ रही हो। सब फर्नीचर अपनी जगह से हिलने लगे और दीवारें क्रैकलिंग साउंड्स कर रही थी। पूरा दिन वो तिलावत करते रहे। रात को क्या देखा कि बेसमेंट से एक बहुत तेज आवाज आई, जैसे कोई चिल्ला रहा हो। फिर अचानक सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। इमाम साहब ने कहा कि जिन्नात ने घर छोड़ दिया है, लेकिन ये जगह अब भी सेफ नहीं है, क्योंकि वो किसी और जिस्म में आ सकता है। अगले दिन जैद ने घर सेल कर दिया। रियल एस्टेट एजेंट ने पूछा कि इतनी जल्दी क्यों, लेकिन जैद ने सिर्फ कहा कि इमरजेंसी आ गई है।
जब न्यू फैमिली मूव इन करने वाली थी तो जैद ने उन्हें वार्निंग देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। कहते हैं कि वो फैमिली भी सिर्फ 3 महीने रही और फिर एक रात अचानक चली गई। आज भी वो घर डीएचए में खाली खड़ा है। लोकल लोगों का कहना है कि रात को वहां लाइट्स ऑन ऑफ होती रहती हैं और कभी कभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। कोई रिहायशी नहीं खरीदता क्योंकि सब जानते हैं कि वहां कोई और रिहाई करता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे पाकिस्तान में ऐसी जगहें हैं जो हमारी समझ से कहीं ज्यादा पुरानी और गहरी हैं। टेक्नोलॉजी और मॉडर्न लाइफ के बाद भी कुछ चीजें हैं जो हमारी दुनिया में शामिल हैं और जिनका हम सिर्फ तदारुक कर सकते हैं, मुकम्मल कंट्रोल नहीं। इस डरावनी कहानी के साथ मैं खुद को रॉ वॉइस के इस एपिसोड को यहाँ खत्म कर रहा हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और कमेंट में बताएं कि क्या आपने कभी कोई ऐसी जगह देखी है जो नॉर्मल नहीं लगती। अगले हफ्ते में लाऊंगा एक और ऐसी कहानी जो आपकी नींद उड़ा देगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज और याद रखिए, रात के अंधेरे में जो कुछ दिखे उस पे हमेशा यकीन मत करिए, क्योंकि हो सकता है वो सिर्फ तुम्हारे ख्यालों में हो या फिर शायद वो बिल्कुल रियल हो। रॉ वॉइस, जहां हर कहानी आपको सोच में डाल देती है कि क्या ये सच है या सिर्फ ख्याल। अल्लाह हाफिज।